नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज है 18 मई और मैं इस समय हूँ पीपलकोटी में। बद्रीनाथ से लौटकर हम पुनः पीपलकोटी में होटल में रुके थे और अब हम यहाँ से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। और ये जो रोड दिख रहे हैं, ये रोड है हरिद्वार बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्रमांक 60। आज हमारी यात्रा का 10वां दिन है। हरिद्वार से हम 9 मई को रवाना हुए थे और हमारी 4 धाम यात्रा पूरी हुई। 10 मई को हमने यमुनोत्री मैया के दर्शन किए, 12 मई को हमने गंगोत्री धाम के दर्शन किए, 14 मई को हमने केदारनाथ और 15 मई को सुबह भी हमने केदारनाथ में दर्शन किए। 16 मई को हमें बद्रीनाथ जाना था, लेकिन सभी का प्लान बना कि हम तुंगनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। तो 16 तारीख को हमारे तुंगनाथ मंदिर में दर्शन हुए और 17 तारीख को हम लोगों ने कल भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और पुनः पीपलकोटी में हम लोग उठकर आ गए थे। यात्रा में हमारा एक दिन ज़्यादा लग गया और अब हम यहाँ से ऋषिकेश के लिए रवाना हो रहे हैं। और ऋषिकेश के बाद हम लोग एक दिन हरिद्वार रुकेंगे, गंगा मैया की आरती में शामिल होंगे और ऋषिकेश में भी एक दिन रुकेंगे, वहाँ पर भी हम गंगा मैया की आरती में शामिल होंगे। तो ये रही हमारी पूरी हरिद्वार से हरिद्वार तक की यात्रा का पूरा जो शेड्यूल था, पूरा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक दिन उसमें हमें ज़्यादा लग गया है। इस पूरी यात्रा में बहुत ही आध्यात्मिक, अलौकिक और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी 4 धाम यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, 4 धाम यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो उठिए, चल दीजिए। सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय, भगवान केदारनाथ की जय, 4 धाम की जय, हर हर महादेव। सुबह की ठंडी हवाओं और पीपलकोटी की हसीन वादियों को अंतिम बार निहारते हुए हमने अपना सामान बस में रखा और एक नई यात्रा की ओर ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। माई की 33 कोटि देवता की सबका वास, जनता की। वैसे कुछ खाया नहीं था,
तो पेट में हलचल मच रही थी। थोड़ी ही देर में रास्ते में एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। बस को वहीं रुकवाया और हमने गर्मा गर्म इडली सांभर खाया। पहाड़ में जो खाने का स्वाद होता है वो कहीं और नहीं मिलता। नाश्ता करके जैसे शरीर में फिर से ऊर्जा भर गई। नाश्ते के बाद हम फिर से ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। कुछ ही समय बीता था कि एक पवित्र स्थल ने हमारा ध्यान खींचा, धारी देवी मंदिर। हमने बस को रुकवाया और मंदिर की ओर बढ़ चले। ये मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है, उत्तराखंड की कुल देवी। ऐसा विश्वास है कि माता की मूर्ति की ऊपरी आधी काया इस मंदिर में स्थापित है, जबकि निचली आधी काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें काली माता के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि धारी देवी किसी भी आपदा से पहले संकेत देती हैं और जब जब किसी ने देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने की कोशिश की तब तब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना 2013 की केदारनाथ त्रासदी से जुड़ी है। कहा जाता है कि उसी दिन धारी देवी की मूर्ति को पुराने स्थान से हटाया गया था और उसी रात भयावह आपदा आ गई। इससे माता के चमत्कार में लोगों की आस्था और भी गहराई से जुड़ गई। यहाँ हमने कुछ पल शांति से बिताए। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, अलकनंदा नदी का कलकल बहता पानी और पहाड़ों की गोद में स्थित यह पावन स्थल एक अलौकिक अनुभव था। ऋषिकेश की ओर बढ़ते बढ़ते अब हमारी यात्रा एक और पावन स्थल पर पहुंची है, देवप्रयाग। ये वही स्थान है जहां पर दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और यहीं से गंगा अपने वास्तविक रूप में जानी जाती है। नीले हरे रंग की दो धाराएं, एक शांत तो दूसरी थोड़ी तेज, जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देवप्रयाग केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि गंगा मैया के धरती पर अवतरण का वो पुण्य स्थल है जहां से गंगा नाम की शुरुआत होती है। भागीरथी नदी जो गोमुख से निकलती है और अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आती है, दोनों यहाँ आकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं और तभी इस संगम को कहते हैं गंगा का उद्गम स्थल। और अब हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऋषिकेश के पहले ही एक लंबा जाम हमें देखने को मिला। इस जाम का सामना करते हुए हम धीरे धीरे ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं।
लगभग 5 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। होटल में सामान रखकर सबसे पहले हम लोग त्रिवेणी घाट जाते हैं, जहां पर हमें गंगा आरती देखना थी। तो ये रहा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का नज़ारा, जहां पर आरती के 1 घंटे पहले से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी थी और काफ़ी लोग आरती को देखने के लिए जमा हो गए थे। आपको मालूम होगा कि त्रिवेणी घाट की गंगा आरती काफ़ी प्रसिद्ध है और कई लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम है, जो इस जगह को और भी अलौकिक और आध्यात्मिक और ऊर्जा का केंद्र बना देता है। आप भी देखिए त्रिवेणी घाट की गंगा आरती। इस गंगा आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लीजिए। गंगा की आरती प्रारंभ हो जा रही है। गंगा की आरती सारे भगवती गंगा आरती को देखने के पश्चात, आरती का लाभ लेने के पश्चात तब हम लोग जानकी सेतु की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कुछ दुकानें दिखी, जहां से हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ सामान देखते हैं और सामान देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पहुंच जाते हैं जानकी सेतु। जानकी सेतु पर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या मालूम वो पहले कार मोटरसाइकिल जानकी सेतु ऋषिकेश गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और आप देख सकते हैं पूरे मंदिरों का दृश्य है। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। गंगा मैया किनारे बने मंदिरों और आश्रम को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और वहाँ पर लगभग 2 घंटे गंगा किनारे घूमते रहते हैं और मन में बड़ा ही संतोष और शांति और एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। बहुत ही पवित्र और बहुत ही आध्यात्मिक भूमि है ऋषिकेश की, जहाँ पर पहुंचकर मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब समय हो गया था रात्रि के भोजन का, तो हम यहाँ पर भोजन करते हैं। भोजन करके अब अपने होटल की ओर निकल पड़ते हैं। होटल में जाकर रात्रि में विश्राम करते हैं और सुबह पुनः हमें त्रिवेणी घाट पर पहुंचना है। अब हम सुबह त्रिवेणी घाट पर स्नान करेंगे और फिर से गंगा मैया की पूजन करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।